आज की हेडिंग है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। दो परिभाषाएं छोटी छोटी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। एक आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसे हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, a surface on which potential at each point is always be same. It's called equipotential surface. The potential difference between 2 points on equipotential surface is 0. The work done to move a charge from one point to another point on equipotential surface is always be 0. And the electric field lines on equipotential surface is perpendicular at every point on equipotential surface. It means वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर सरफेस पर लंबवत होती हैं। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ के बारे में। और हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे हम बोलते हैं विभव प्रवणता। कौन सी प्रवणता? विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ओ पॉइंट नजर आ रहा है सभी को? ओ पॉइंट दिख रहा है उसमें? इस ओ पॉइंट पर कोई चार्ज है प्लस क्यू। अब आप बताइए पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है बाहर की ओर होता है कि अंदर की ओर? आउटवर्ड डायरेक्शन में कि इनवर्ड डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि प्लस से रेखाएं दूर जाती है और माइनस की ओर आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, ओ से दूर कि ओ की ओर? ओ से दूर। आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट टू। इज दैट क्लियर? अब आगे बात करते हैं। अगर इससे स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए। बातचीत नहीं, शांत रहो। स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, ठीक है? और थोड़ा सा और आगे चलने पर एक पॉइंट है बी, थोड़ा सा ही और आगे चलने, मान लीजिए डेल्टा एक्स डिस्टेंस और आगे चलते। अब अगर हम आपसे पूछें प्लस क्यू से कौन सा पॉइंट ज्यादा पास है, तो ए पास और बी थोड़ा दूर है। जो पॉइंट जितना ज्यादा पास होगा उसमें पोटेंशियल उतना अधिक होगा, क्योंकि आपने पढ़ा फार्मूला V इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R, पिछले वीडियो में पढ़ा था। डिस्टेंस जितनी कम होगी पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। अगर हम ए का पोटेंशियल मानकर चले VA और बी का पोटेंशियल मानकर चले VB, तो क्या आप बताओगे VA और VB में कौन बड़ा होगा? VA बड़ा होगा, क्योंकि VA यानी A वाला पॉइंट ओनली x डिस्टेंस पर है, जबकि B वाला पॉइंट टोटल कितनी डिस्टेंस पर है? x प्लस। तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, जिसकी डिस्टेंस कम उसका पोटेंशियल ज्यादा। बोलो बात क्लियर हुई? तो विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। कुछ नहीं समझ में आया? सुनो, दूरी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। दूरी कितनी है दो पॉइंट्स के बीच में? विभव में और जो परिवर्तन होता है, विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या होगी? चेंज इन पोटेंशियल with respect to distance in electric field is called potential gradient। ठीक है? तो ये VA माइनस VB लिख सकते हैं। अगर हम बच्चों यहाँ पर लिखेंगे VA माइनस VB, तो बताओ आंसर तो पॉजिटिव होगा। आंसर क्या होगा? क्यों? क्योंकि VA बड़ा था और VB छोटा था, ज्यादा में से कम को रिप्लेस कर रहा है।
लेकिन अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो बाद में कौन सा पॉइंट मिल रहा है, पहले कौन सा था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाले से अगर पहले वाले को घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, आपको हम चेक करके दिखा सकते हैं। अगर हमने ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना माना V, तो B पर पोटेंशियल V से कुछ ज्यादा होगा कि V से कुछ कम, V से कुछ कम होगा, तो B का पोटेंशियल हमने मान लिया V माइनस डेल्टा। अब आप चेक कर लो, हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। बाद वाला कौन आया, V माइनस डेल्टा, पहले कौन था V। इनका डिफरेंस जब निकालोगे यानी माइनस करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। बताइए आंसर क्या है, माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। सो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, क्या बता रहा है आपको, माइनस साइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल में कमी आएगी। क्या आएगी, कमी। पोटेंशियल विल बी डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो पोटेंशियल जो होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब इसकी प्रूविंग की जाए, चलिए इसकी यूनिट बताइए, वोल्ट पर मीटर। यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर मीटर। अब इसकी चलो प्रूविंग कर ली जाए। माना मैं लिखूं लेट, मान लो कोई चार्ज है बच्चों प्लस क्यू नॉट, इसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों राइट साइड है, इधर की ओर इस साइड है। हम टेस्ट चार्ज को B से कहाँ लाना चाहिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ला रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन, तो बताओ वर्क पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव। लेट वर्क डन टू मूव प्लस क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट D टू A। इस बात का मतलब समझे, इस बात का मतलब समझे, किस चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज, कहां से, B से किस पॉइंट तक, A पॉइंट तक मूव कराने में, लाने में जो टोटल वर्क डन हुआ, वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं, W से। वर्क डन का फार्मूला बच्चों क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या, डेल्टा एक्स है। आप बताओ फोर्स, ये प्लस वाले को फोर्स राइट साइड लगा रहा हो, डिस्प्लेस हम कहाँ कर रहे हैं, लेफ्ट साइड, डायरेक्शन अपोजिट है यानी थीटा वाली टी होगा तो वर्क कैसा है, नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई। अब एक बात बताइए, जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो आपने फार्मूला सुना है इक्वल्स, तो यहाँ से F की वैल्यू क्या, Q नॉट इंटू E आएगी, बोलो। तो F की जगह क्या रखा जा सकता है, Q नॉट इंटू E, और इंटू में चल रहा है डेल्टा एक्स। बोलो, ये बात समझ में आई। अगर Q नॉट को अपॉन में ले आए तो क्या ये ऐसा कुछ बन जाएगा, W अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस का E इंटू, इसे हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह दिया, आगे देखो, अगर हम बात करें आपसे कि A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, किसका फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में क्या कहते हैं, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ठीक है। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फार्मूला बताइए, फार्मूला क्या होता है, हमेशा करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। क्या करते हैं बताओ, B से कहाँ पहुंचे, आखिरी में कहाँ पहुंचे, A पर, तो VA फाइनल माइनस, चले कहाँ से थे, तो VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका फाइनल माइनस इनिशियल, चले थे B से, पहुंचे कहाँ पर, A पर, तो VA माइनस VB। फार्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो बात ये क्लियर हुई, ये तो फार्मूला होता है। इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जरा देख कर बताइए, दोनों के एक साइड इक्वल है क्या, yes, सर। दोनों इक्वेशन के एक साइड इक्वल है तो आरएचएस यानी कि दूसरा वाला जो साइड वो इक्वल कर देते। यहाँ दूसरा साइड क्या लिखा हुआ और यहाँ क्या लिखा हुआ, इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बताइए यहाँ पर क्या लिखा, माइनस E इंटू
इज इक्वल टू वी ए माइनस, चलिए बताइए वी ए को क्या लेट किया था, वी माइनस वी बी को क्या लेट किया था, वी माइनस। डेल्टा वी। ये बात क्लियर हुई। अगर माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये आया, ये दोनों क्या हो गए। तो बताइए इज इक्वल टू, उधर चल रहा है डेल्टा वी और अपॉन में कौन आ जाएगा, साइन इधर के कौन सा था, इस साइन को इधर भेज दीजिए, यही तो प्रूविंग करनी थी। देखिए ये प्रूव हो गया, ये कट गया है क्या, चलो ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। ठीक।